हे एवरीवन, आर के मिश्रा ऑन दिस साइड। आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी सिखाऊंगा जो कि आपको सही डायरेक्शन में ट्रेड दे। बहुत लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे कि सर कोई स्ट्रेटजी लाइए जो कि हमें सही डायरेक्शन में बैठा है। आप अगर एक ऑप्शन बायर हैं और उसमें भी आप बिगनर हो, जैसे कि आपने अभी स्टार्ट किया है ट्रेडिंग, तो आपको ये प्रॉब्लम हमेशा आ रही होगी कि आप यहाँ पर बाई कर रहे हो, मार्केट आपका एसल ले रही है, फिर आप इधर सेल कर रहे हो, फिर मार्केट आपका एसल ले रही है। तो ये आपके साथ हमेशा ही होता है कि आप हमेशा गलत डायरेक्शन में ट्रेड लेते हो, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेते हो। चलती हुई मार्केट में आप सेल करते हो और नीचे हुई आती हुई मार्केट में आप सपोर्ट खोजते हो, बाइंग करते हो। और कहीं ना कहीं आपको चीज़ें लाइव मार्केट में तो दिखाई देना बंद हो जाती है, लेकिन जब मार्केट क्लोज होती है, मार्केट रनिंग नहीं होती है, तो चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई देती है कि अरे यार ये मैंने गलती कैसे कर दिया। जब मार्केट बंद होती हैं तो आपको सब कुछ दिखाई देता है कि मार्केट यहाँ पर ऐसे हो रहा है, मार्केट ऐसे हो रहा है। लेकिन जब मार्केट में आप लाइव होते हो तो आपको चीज़ें दिखाई ही नहीं देती है और आप उल्टे सीधे ट्रेड लगा के लॉस दे देते हैं। तो ये इंडिकेटर उनके उनके लिए है। निफ्टी 50 का चार्ट लगा ले, 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा ले, पहले ये काम करें। पिविट पॉइंट नाम का एक इंडिकेटर, उसको अप्लाई कर लें। और मूविंग एवरेज, इसमें सेटिंग क्या करना है, पिविट पॉइंट में आपको R1 R4 हटा लेना है सेटिंग में जाके, और मूविंग एवरेज में आपको 30 मूविंग एवरेज लगा देना है। देखो, ध्यान से सुनना तभी आपको समझ में आएगा, और थोड़ी लेंथी ना हो जाए वीडियो, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, ये मार्केट इस समय है 25 अगस्त का, ठीक है। तो आपको 24 अगस्त का ये देखना है कि क्या 24 अगस्त में कोई पिवट इस मार्केट के बीच बनी है, इस चार्ट के बीच बनी है। तो देखो, हमें क्या करना है, हमें हमेशा पीछे का पिवट ड्रॉ करना है। आज के चार्ट में अगर रनिंग है, इसके पीछे कोई पिवट मिल रहा है हमें रनिंग चार्ट में, तो यहाँ चार्ट रनिंग है और यहाँ दो पिवट हमें दिखाई दे रहे हैं। देखो, फर्स्ट और सेकंड, इस पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करके ऐसे ड्रॉ कर लें आप, यहाँ और यहाँ। फिर उसके बाद आप इस पिवट को क्लोज कर दें, ताकि आपको आज वाला पिवट ना परेशान करे। आपको आज वाला जब पिवट दिखाई देगा तो आप परेशान होते रहोगे। सेकंड, आपको क्या करना है, ये 30 मूविंग एवरेज के ऊपर आपको नज़र बना के रखना है। आपको इस पे नज़र बना के रखना है कि यार कहीं ये तो देखना ही देखना आपको है। अब देखें, और आपको 10 बजे के बाद ही ट्रेड इस, देखिए आपको डायरेक्शनल ट्रेड करना है, आपको मॉर्निंग ट्रेडिंग नहीं करना है। तो मैं कहता हूँ डायरेक्शन, आपको मार्केट अनसर्टन होती है और 10 बजे के बाद मार्केट सेटल होना शुरू हो जाती है। तो 10 बजे के बाद ये स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छे से काम करती है, ठीक है। 10 बजे के बाद देखिए ये चार्ट है, और जब ये मूविंग एवरेज के नीचे कैंडलें बनेंगी, ध्यान दें, 30 मूविंग एवरेज के नीचे जैसे मतलब चार्ट रहेगी, तो हमें सेलिंग करना है, हमें बाइंग नहीं करना है। अगर ये कैंडल इसके ऊपर निकल जाती तो फिर हम बाइंग करते। पहला तो क्लियर हो गया आपको। दूसरा, हमें सेलिंग कब करें, हम इसके नीचे है और इस पिवट के आसपास देखिए बन रही है, कहीं ना कहीं इस पिवट के ऊपर ही बन रही है। लेकिन हमें वेट तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे जब इसके ऊपर ना निकल जाए, ठीक। तो अभी तक तो निकला नहीं तो बाई नहीं किया मैंने। सेल कब करें, जब मार्केट इस पिवट के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे, या फिर आपको और सरलता से मैं बताऊं, सिंपल रहना, एग्जीक्यूशन आसान होना, चीज़ें बिल्कुल कॉम्प्लेक्स ना होना। क्योंकि देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी यदि कॉम्प्लेक्स है तो वो आपको हमेशा ट्रैप ही करेगी, हमेशा परेशान ही करेगी लाइव मार्केट में। आसान चीज़ें ही ज़्यादा अच्छा होती हैं। यहाँ पर आपको 0.5 ड्रॉ कर लेना है और फिर इस पिवट को हटा लेना, इस फिब को हटा लेना है। जब मार्केट, या तो आप थोड़ा रिक्सी हो तो यहाँ पर आप सेल करो, क्योंकि इस पिवट के नीचे ट्रेड करना शुरू हो गया और इस मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। दो आपके पास वो हैं, आपके पास पॉइंट दो है कि चलो इसके नीचे ट्रेड कर रहा है और इस पिवट के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर आप सेल करोगे तो यहाँ से लगाओगे। अगर आपको कन्फर्मेशन पर ट्रेड करना है तो इस 0.5 के नीचे सेल करोगे। फिर आप ध्यान दें, नीचे सपोर्ट भी है, यहाँ पर ये सेकंड पिवट आ जाएगा। ये फर्स्ट ऊपर वाला पिवट है, ये सेकंड नीचे वाला पिवट है, तो यहाँ सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ सेल करेंगे तो बड़ा टारगेट आपको नहीं मिलेगा। मार्केट फ्लो में नीचे चली जाए वो बात की बात है, तो यहाँ बड़ा टारगेट आपको नहीं मिलेगा और यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा टारगेट मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से काम कर ले। यहाँ करोगे तो नीचे का ध्यान देना है और ट्रेलिंग के साथ काम करें, ठीक। ये तो हुई सेलिंग मार्केट की बात कि हमें सेल कब करना है, जब इस पिवट के, इस मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ट्रेड करे,
पिवट के आसपास मार्केट, रेजिस्टेंस के आसपास पिवट है, तो हम सेल के बारे में सोचेंगे और 10 बजे के बाद ट्रेड करेंगे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। बाइंग का क्या है, अब देखें इस पिवट के भी नीचे मार्केट निकल गई, तो सर यहाँ पर तो सेल कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पर आप सेल क्यों नहीं कर सकते। लेकिन आप जो यहाँ सेल करने के बारे में सोच रहे हो, वो यहीं हमें एंट्री मिल गई है। सर एंट्री तो हमें यहाँ मिली ना, फिर आप यहाँ ट्रेड करोगे तो फिर ट्रैप तो होगे ना, बहुत नीचे सेल कर रहे हो आप। आपको सेलिंग पॉइंट यहाँ मिला, हालांकि मार्केट डायरेक्शनल होगा तो यहाँ से भी पैसा बनेगा, लेकिन जब यहाँ से सेल आप करोगे तो ट्रेलिंग का मेथड अपना कर करोगे, ठीक है। अब बाइंग कब कर सकते हैं, बाइंग जब इस मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट ट्रेड करे तो बाइंग कर सकते हैं, और जो नीचे का पिवट है इसके ऊपर ट्रेड करे तो बाइंग कर सकते हैं। अब ये पिवट यहाँ है, मार्केट देखें जैसे ही इसके ऊपर निकली तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, यहाँ बाई करो और नेक्स्ट पिवट तक का आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक। ये चीज़ें आपको बाइंग और सेलिंग समझ में आ गई। देखें यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर चीज़ें आपको मैं समझा रहा हूँ। आपको सबसे पहले पिवट खोलना है। अब देखें इसके पीछे ये कितने तारीख का है, 24 अगस्त का ये चार्ट है, 23 अगस्त में कोई पिवट पीछे नहीं है, तो हम एक दिन और पीछे जा सकते हैं, बस ये आखिरी 2 दिन का ही देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है, तो हम 22 का देख सकते हैं, तो 22 का जो पिवट बना है इस रनिंग कैंडल में यहाँ पिवट है। ध्यान दे रनिंग कैंडल जहाँ है वहीं के पिवट हमें काम करेंगे ना, हमें 2000 नीचे वाला पिवट क्या काम करने वाला है, कुछ नहीं करेगा। तो अब देखें यहाँ पर आप ध्यान दें, जैसे ही मार्केट 10 बजा, यहाँ 10 बज गया मार्केट में, डायरेक्शनल लेना है तो 10 बजे के बाद, और मार्केट नीचे की तरफ आने लगे, तो आप जब इसका निकालोगे ना 0.5, तो वो कुछ इसी लेवल से, यही लेवल निकलेगा, ठीक है। इसको मैं पहले क्लोज करूँ तो सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आएंगी। चलो यहाँ पर 0.5 के नीचे कन्फर्मेशन के बाद ट्रेड लें, और सेकेंड इस मूविंग एवरेज के नीचे जब तक ट्रेड ना करें। देखें ये पिवट का रेजिस्टेंस लिया, ध्यान दें कितना एक्यूरेट रेजिस्टेंस ले रहा है, और मार्केट अब नीचे की तरफ आ रही है। सेल कब करें, जब इस 30 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगे, यहाँ आप सेल करके इसी के ऊपर एसएल प्लॉट कर सकते हो, ठीक। कितना एक्यूरेट तरीके से आप टारगेट यहाँ तक रख सकते हो, सेकंड नीचे पिवट तक टारगेट रख सकते हो। और अगर बड़ा टारगेट आपको करना है, देखो मूविंग एवरेज के तो नीचे ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ टारगेट पे लगा लोगे तो बाइंग तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे ही है, और सारा दिन देखो ये मूविंग एवरेज के नीचे ही रहा, सारा दिन इसने बताया कि मुझे सेल मत, मुझे बाई मत करो, सेल ही करो, तो बाइंग आई भी नहीं मार्केट में। अब एक और देख लें आप, बस ये आखिरी है, ठीक है। आप टेस्ट करें, चीज़ें काम करेंगी, आप टेस्ट करें। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही खिचड़ी है, पर मार्केट रनिंग कहाँ पर है, मार्केट जो रनिंग है वो देखो आपका ये एक है मिला आपको, ये कितने तारीख का है, 23 का है, 22 का आपको यहाँ एक मिला, यहाँ एक पिवट मिला है। ये पहले पिवट, ये वाला पिवट हटाएंगे तभी काम देगा, ठीक है। ये पिवट हटा दिया, एक यहाँ मिला है पिवट और एक यहाँ पिवट मिला है, ठीक। अब ये देखो एक यहाँ और एक यहाँ, अब इसको क्लोज करें ताकि चीज़ें आपको क्लियर दिखाई दे। मार्केट में 10 बजे, यहाँ पर 10 बजे के बाद डायरेक्शनल ट्रेड किया जा सकता है, हालांकि इसी पिवट से गिरी है मार्केट। अब देखिए सेकंड पिवट पे ही रेजिस्टेंस, मैं क्यों कहता हूँ कि नेक्स्ट डे वाला या उसके भी एक दिन पहले वाला पिवट आपके लिए ज़्यादा काम मतलब कारगर है। अगर नेक्स्ट दिन वाला, जैसे यहाँ कितने तारीख का चार्ट बन रहा है, ये बन रहा है 23 का, तो हमें 22 का पिवट देखना है, क्या रनिंग चार्ट जहाँ है वहाँ कोई पिवट है, वो ज़्यादा एक्यूरेसी ला कर देगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, ठीक। आज का पिवट अच्छे तरीके से नहीं काम करेगा। अब देखा यहाँ सपोर्ट बना लिया तो यहाँ बाई कर लेना, नहीं पहला कंफर्मेशन मिल गया हमें, यहाँ सपोर्ट है। अगर ये नीचे मैं सेल तो कर सकता हूँ, लेकिन इसके नीचे निकलेगा तो सेल करूँगा, नीचे निकला नहीं, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले लिया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है तो बाई कब करें, जब इस मूविंग एवरेज को निकाले तो यहाँ बाई करो, और नेक्स्ट पिवट तक आप टारगेट लगा के रखो, ठीक है। आप बैक टेस्ट करिए, मार्केट में चीज़ें आपको दिखाई देंगी जब एक या दो चीज़ों को फॉलो करोगे। आप 100 चीज़ों को फॉलो करोगे तो दिखाई देना बंद हो जाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम है, हम अपना ट्रेड यहाँ पर प्रोवाइड वगैरह करते हैं, ठीक है। जो ट्रेड लेते हैं प्रोवाइड करते हैं एज ए एजुकेशनल पर्पस, ठीक है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ठीक। तो यहाँ मैं अपना ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ, आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करें। अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो नेक्स्ट वीडियो इसी पर मैं लाऊँगा, ठीक है।